हेलो दोस्तों। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको सऊदी अरब में कंपनी के वीज़े पे आना चाहिए या आज़ाद वीज़ा लेके आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये मैं अपना प्रैक्टिकल शेयर करूँगा बिकॉज मैं ऑलरेडी सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, 3 साल से ज़्यादा हो गया। और मैं आपको दो एग्जांपल से समझाऊंगा जो मेरे खुद के दोस्त हैं, उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया था यहाँ पे अ, आज़ाद वीज़े पे सऊदी अरब में। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेरा नाम गौरव है और मैं सऊदी अरब में 3 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे कंपनी के वीज़े पे आया था और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आया था दोस्तों। 2022 में मैं जब यहाँ पे आया मेरा एक भी रुपया नहीं लगा था। ठीक है दोस्तों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको कंपनी वीज़े पे आना चाहिए या आज़ाद वीज़ा लेके आना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अब कंपनी वीज़े पे। कंपनी वीज़े पे आने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बताऊंगा आज़ाद वीज़े के बारे में। दोस्तों जब आप कंपनी के वीज़े पर आते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। अकोमोडेशन कंपनी देती है और उसके बाद फिर आप जिस दिन यहाँ पे लैंड करते हो आपकी सैलरी चालू हो जाती है। ठीक है, उस दिन से आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। और कंपनी के वीज़ा आपको फ्री में भी मिल सकता है। बहुत सारे ऑफिसेज है जो फ्री में भी जॉब ऑफर करते हैं सऊदी अरब में। कुछ ऑफिस जो अच्छे ऑफिसेज है वो 40 या 50 हज़ार मैक्सिमम में आपका पूरा काम पूरा प्रोसेस कर देते हैं। उसमें आपको टिकट वीज़ा वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और जब आप यहाँ सऊदी अरब में लैंड होते हैं आपको अकोमोडेशन वगैरह की जो सारी फैसिलिटी है वो कंपनी के थ्रू मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं आज़ाद वीज़े की। दोस्तों आज़ाद वीज़े में जो खर्चा आता है वो 10 से 12 हज़ार रियाल आता है। 10 से 12 हज़ार रियाल, उसका मतलब हो गया इंडियन करेंसी में 2.5 से 3 लाख रुपये। 2.5 से 3 लाख रुपए का आज़ाद वीज़ा पड़ता है। ठीक है, 2.5 से 3 लाख में आप सऊदी अरब में आते हो। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, आपको अपना रूम लेना पड़ता है और खाने पीने का भी खर्चा आपका होता है। अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, आपका कोई भाई है तो फिर तो ठीक है, आपका रूम का पैसा बच जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपने दम पे आते हो ना तो पता है यहाँ रूम कितने का है, 1500 रियाल। मिनिमम जो रूम है वो 1500 रियाल का है। 1500 रियाल इंडिया का 35 हज़ार के आसपास हो गया। 35-36 हज़ार रुपये में आपको एक महीने का रेंट पड़ता है यहाँ पे। और खाने का 500 रियाल मतलब 500 हो गया तुम्हारा 12-13 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में। 12-13 हज़ार रुपये खाने पीने का खर्चा होगा। अब ये देख लो आप कितना खर्चा होगा। और ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे आते ही जॉब मिल जाएगी, आपको यहाँ पे जॉब सर्च करनी पड़ेगी, आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू दोगे आपको 1 महीना भी लग सकता है जॉब लगने मिलने में, 2 महीने भी, 3 महीने भी, कोई गारंटी नहीं है। अब मैं समझाता हूँ आपको एग्जांपल से। मेरा एक दोस्त है अलीम अहमद, सहारनपुर यूपी का। ठीक है दोस्तों, उसने एक अपने मामा का लड़का यहाँ पे बुलाया था 12 हज़ार रियाल लगा के। ठीक है दोस्तों, उसको 3 महीने तक जॉब नहीं मिली। उसने मुझे भी बोला था जब मैं रियाद में जॉब कर रहा था, अभी तो मैं जद्दा में कर रहा हूँ। उसने मुझे बोला था यार गौरव कोई जॉब होगी तो बताना। वो मैकेनिकल से बीटेक करके आया था, उसका इंडिया में 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो यहाँ पे उसने जब बुलाया अलीम ने, मेरे दोस्त ने उसको, उसका नाम फुरकान था। तो मैंने भी इसके लिए बहुत ट्राई की, उसको जॉब नहीं मिली। 3 महीने तक वो ऐसे ही खाली बैठा रहा। उसके बाद फिर उसने क्या किया, लाइसेंस बनवाया, यहाँ पे ड्राइविंग आती थी उसने, फिर सेकंड हैंड गाड़ी ली। फिर उसने डिलीवरी का काम चालू किया, यहाँ पे डिलीवरी करता था वो, जैसे अपने इंडिया में डिलीवरी होती है फूड डिलीवरी वगैरह, ये करता था। उसके बाद फिर वो अपने कुछ पैसे कमा के अपना इंडिया वापस चला गया, वहीं पे जॉब वॉब कर रहा है, अभी बातचीत होती रहती है। अब दूसरा एग्जांपल रिसेंटली सुनो। मेरा एक दोस्त और है हैदराबाद का, वो रियाद मेट्रो में साथ में काम करता था मेरे। उसने अपना एक छोटा वाला भाई बुलाया। उसने मैकेनिकल से ही उसने भी डिग्री की हुई है, बीटेक की हुई है। इंडिया में उसका 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अभी उसका परसों तरसों मेरे पास फ़ोन आया था कि गौरव यार कोई जॉब होगी तो बताना। ठीक है, मेरे भाई आया हुआ है आज़ाद वीजे पे, उसे बुलाया था तो उसके लिए जॉब देख रहे हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने पूछा कब से आया हुआ है वो, उसने बोला 1 महीना हो गया यार, ट्राई कर रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ऐसा है यहाँ पे। अब उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उसके रिजवान के भाई को 1 महीने में मिलेगी जॉब, 2 महीने में मिलेगी। ये शुक्र मनाओ कि वो अभी उसके रूम पे रह रहा है, तो रूम रेंट उसका बच रहा है। और वो इंडिया के 3 लाख रुपए के आसपास लगा के आया है। अगर वो इंडिया से ही जॉब लेके आता, वहीं कंपनी के वीजे पे आता है यहाँ पे सऊदी अरब में, तो उसके पैसे बच जाते 2.5-3 लाख। मैक्सिमम वो 40-50 हज़ार रुपये में यहाँ पे आ जाता। और जिस दिन यहाँ पे आता उस दिन से उसका पैसा चालू हो जाता। यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही है, कंपनी के वीजे पे जिस दिन आप आते हो ना, एंटर करते हो यहाँ पे सऊदी अरब में, आपका पैसा चालू हो जाता है, आपकी इनकम चालू हो जाती है। आज़ाद वीजे पे आपको खुद जॉब सर्च करनी पड़ती है यहाँ पे। और उस जॉब सर्च
करते रहोगे, उसमें भी पैसा लगेगा क्योंकि टैक्सी से आप जाओगे, टैक्सी से आओगे तो पैसा लगेगा बहुत मोटा। तो मेरी एडवाइस यही है, आप कंपनी के वीजे पे आओ। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किस वीजे पे आना है, कंपनी के वीजे पे या सऊदी, कंपनी के वीजे पे, आज़ाद वीजे पे, ठीक है दोस्तों, सऊदी में आना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।